बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमी जो अपने सतगुरु के आज्ञा की पालना में लगे हुए हैं, लगे रहते हैं और संसार में रहकर सारे संसार से व्यवहार करते हैं, कारोबार करते हैं, अपने परिवार को पालते पोसते भी हैं। जो भी कर्तव्य कर्म एक सांसारिक जीवन में होते हैं सभी निभाते हैं, लेकिन जो गुरुमुख नाम उनका रख दिया है श्री गुरु महाराज जी ने, और वो स्वयं ये महसूस करने लगते हैं जब से कि अब मैं आम संसारी इंसान नहीं हूँ, गुरुमुख हूँ। मैं श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, सेवक तो हूँ लेकिन अनन्य सेवक मुझे बनना है, सेवकों में भी अनन्य सेवक बनना है, यानी बड़ी भली प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त करनी है। रहना संसार में ही है लेकिन मेरी नज़दीकी श्री गुरु महाराज जी से बनी रहे। भीतर भीतर ये जो परिपक्वता विचारों की है गुरुमुख प्रेमियों की, रंग लाती है। एक दिन ये आविष्कार हो जाता है, ये चमत्कार हो जाता है। अब चाहे इसको आविष्कार समझें, चमत्कार समझें, लेकिन है तो ये करनी का बीज ही जो फलीभूत हो गया है। परिश्रम तो किया गया है ना, क्योंकि गुरुमुख जो परिश्रम करते हैं वो इसी प्रकार का करते हैं। परिश्रम सब करते हैं, सारा संसार करता है, लेकिन ये गुरुमुखों के विचार है, ये गुरुमुखों के अटल इरादे हैं अपने श्री गुरु महाराज जी के प्रति। ये सोच है उनकी कि अगर नज़दीकी हासिल करनी है तो श्री गुरु महाराज जी की करनी है। ऐसे तो रेलगाड़ी में हम देखते हैं कि सफ़र करते हुए कितने लोगों के साथ हम बैठे होते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो 4 सीट पर 6 लोग बैठे होते हैं। एक डिब्बे के अंदर हम अगर हिसाब लगाएं तो 500-500 लोग बैठे होते हैं, 1000 लोग बैठे होते हैं। बहुत विपदा आने पर, भीड़ ज़्यादा होने पर स्लीपर क्लास के अंदर एक केबिन में 8 लोग बैठते हैं, क्योंकि 8 ही सीटें होती हैं, बैठकर जाने के लिए भी और सोकर जाने के लिए भी। लेकिन जब कभी ऐसा कहीं मेला होता है, कहीं कोई भीड़ होती है, कहीं कोई परीक्षा का केंद्र किसी शहर को बना दिया जाता है, तो उस तरफ जाने वाली गाड़ियों में फिर नियम वगैरह सब ताक पर रख दिए जाते हैं। अब नज़दीकी तो एक दूसरे से भिड़ कर खड़े हुए हैं, एक दूसरे से भिड़ कर बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा नज़दीकी और क्या होगी। घर में भी फिर अगर हम छोटे नज़रिए से थे कि घर में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 6 लोग हैं, सबसे बच्चों से, बड़ों से, कहीं हम बच्चे हैं तो अपनी माता के साथ और बड़े हैं तो अपने बच्चों के साथ कितनी नज़दीकी होती है। एक गोदी में उठा रखा है या हम गोदी में उठाए गए हैं, लेकिन जो भक्ति और परमार्थ में ये नज़दीकी का जिक्र आता है वो नज़दीकी जो है भक्त की भगवान से होती है, गुरुमुख की गुरु महाराज से होती है, सेवक की स्वामी से होती है। और ये नज़दीकी है अपने भीतर की, अपनी अंतर्मुखी यात्रा कहें, अंतर्मुखी
ठहराव कहें, अंतर्मुखी वातावरण कहें, अंतर्मुखी अंतर हृदय के मंदिर का चाहे जिक्र समझें कि अंदर जो मंदिर है उस मंदिर में एक गुरु महाराज हैं और एक गुरुमुख है। ये असल नज़दीकी है। संसार के साथ बाहरी तौर पर भरपूर नज़दीकी होने पर भी उसका असर गुरुमुख पर नहीं हो करके अपने गुरु महाराज जी की नज़दीकी का असर उसकी चित्त वृत्तियों में बसा हुआ है। तो उसने इसी प्रकार से अपने भीतर करनी का बीज बोया है, करनी का पौधा लगाया है। जब ये चमत्कार होता है तो स्वयं गुरुमुख को पता नहीं होता कि उसके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, जो जुबान से उसके शब्द निकलते हैं, उससे ये झलक मिलती है सुनने वालों को, देखने वालों को कि इस गुरुमुख की कितनी नज़दीकी अपने गुरु महाराज जी से है, इस भक्त की कितनी नज़दीकी भगवान से है। संसार में रहकर भी संसार से न्यारा रहता है। ये गुरुमुखों का जीवन हो सकता है। और संसारिक जो वातावरण है, संसार की जो दशा देखते हैं, हालात देखते हैं हम, तो जिस प्रकार बाहर से नज़र आता है कि संसार में इंसान रचा पचा है, संसार की नज़दीकी है, घर में, परिवार में, सफ़र में, काम में, धंधे में, वही नज़दीकी उसके भीतर में भी बनी हुई है। यानी जिन लोगों का मिलना जुलना रोज़मर्रा होता है हमसे, आपस में व्यवहार होता है, चाहे घर का हो, अगर भीतर भी अगर वो इंसान अपने अंदर टटोलते हैं तो वही सब भरा हुआ होता है। कभी बाहर होते हैं घर से तो घर वालों की याद आती है, घर में होते हैं तो काम धंधे वालों की याद आती है, रास्ते में चलने फिरने वालों की याद होती है, लेन देन वालों की याद होती है। इस प्रकार की यादें भरी पड़ी है। और जिसकी यादें भरी पड़ी होती है तो उनके फोटोज भी, उनके इमेज भी वहीं पर ही होते हैं जहाँ याद होती है। अभी देखो गुरुमुख प्रेमियों की हम बात करते हैं कि जैसे गुरुमुख प्रेमी हम हैं तो हम देखें कि हमारा श्री गुरु महाराज जी से जो नाता होता है, श्री गुरु महाराज जी की कहीं बात होती है, जैसे हम कुटिया पर जाते हैं कभी, या रोज़ जाते हैं, या साप्ताहिक जाते हैं, या हमारे घर में कोई श्री गुरु महाराज जी की बात होती है, रास्ते चलते हुए बात होती है, श्री गुरु महाराज जी के जहाँ बात होती है, श्री गुरु महाराज जी की उस याद के साथ इमेज भी प्रकट हो जाती है। हमारे अंदर भरी पड़ी है तभी हो जाती है। किसी ने कोई कथा सुना दी, कोई दृष्टांत सुना दिया, कोई श्री गुरु महाराज जी के वचन सुना दिए, श्री गुरु महाराज जी कोई लीला सुना दी, उसके साथ फिर श्री गुरु महाराज जी की सुंदर छवि भी हमारे मस्तिष्क में घूमने लगती है। और आम संसार इससे उलट है। संसार की छवियाँ बसी पड़ी है, संसार के इरादे बसे पड़े हैं, संसार के विचार भरे पड़े हैं, और गुरुमुख बन भी गए हैं, लेकिन ठप्पा संसार का भीतर ही भीतर लगा पड़ा है। जब तक तो गुरुमुखता वाले लक्षण उसमें नहीं है तो फिर गुरुमुखता वाला लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। श्री गुरु महाराज जी हमें रोज नित्य प्रति हमें समझाते हैं, जतलाते हैं कि यही जो भक्ति के नियम हैं, इन्हीं को अपनाकर ही इस कसौटी पर पहुंचा जा सकता है, इस मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। जो हम रात और दिन जिनको याद करेंगे, रात और दिन जिनके साथ खड़े रहेंगे, रात दिन जिनका जिस प्रकार का व्यवहार होगा, रात दिन जिनकी बातें करेंगे, जैसे संसारिक लोग रात दिन संसार की ही बातें करेंगे, तो वही सब संसार का पसारा हमारे भीतर सूक्ष्मता में भी हो जाएगा। बाहर से हमने थोड़ा बदलाव कर भी लिया, कुटिया पर चले गए, आश्रम पर चले गए, सत्संग सुनकर आए, सत्संग सुनने लगे, लेकिन उसमें कितना समय देंगे?
जो पहले से हमने समय अपना फिक्स कर रखा है, भर रखा है, अपना भीतर का भीतर भरपूर कर रखा है, उसको निकाले बिना तो असर बाहर वाला अंदर जो नया हमने शुरू किया है गुरुमुखता वाला, अगर हमने नाम ले लिया है, हम सत्संग में जाने लगे हैं, आने लगे हैं, उसको भीतर बसाने के लिए तो पहले जो अंदर है वो जगह भरपूर है, लेस मात्र भी जगह नहीं है। तो वहाँ से जब तक कोई खालीपन नहीं होगा, जगह खाली नहीं होगी, तो दूसरा कोई विचार भीतर कैसे आएगा? नहीं आ सकता। और उसके लिए बाहर निकालने का कोई विशेष तरीका नहीं है। बाहर निकालने के लिए यही होता है कि या तो पहले उसको खाली किया जाए, या फिर ज़बरदस्ती कुछ और भरने की कोशिश की जाए, और भरते चले जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से निकलता जाएगा जो पहले है। जैसे पानी का गिलास भरा हुआ है, लोटा भरा हुआ है, पानी का जग भरा हुआ है या बाल्टी भरी हुई है, अब उसको वो पहले से साफ़ पानी है, उसको साफ़ को निकालना है, गंदा भरना है, तो गंदा तो थोड़ा सा डाल दो तो थोड़ा सा डालते ही वो पानी का रंग बदल जाएगा, पहले वाले साफ़ पानी को हम गंदे रूप में देखने लगेंगे। लेकिन जो गंदा पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, अब उसको साफ़ पानी करना है तो वो खाली नहीं कर रहे हैं, और साफ़ पानी डाल करके उस गंदे को दूर करना है, तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा साफ़ पानी डालते ही क्या उस गंदे पानी का रंग बदल जाएगा? गंदगी को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है। अगर हम गंदे पानी में साफ़ पानी डालते रहें, बाल्टियों की बाल्टियाँ हमारे पास भरी पड़ी है, कोई कमी नहीं है, तो आखिर तो गंदा पानी उस अच्छे पानी के प्रेशर से, उस बाल्टी से, गिलास से निकल ही जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। यानी वो जो साफ़ पानी है वो समाने लगेगा, अंदर प्रवेश करने लगेगा। बाकी फिर हमने देखना है कि हमें कितनी गुणवत्ता चाहिए, पूरे का पूरा हृदय हमने साफ़ करना है, तो ये सिलसिला हमें लगातार चलाए रखना पड़ेगा। हमने नाम ले लिया है, हम जुड़ गए हैं, सत्संग में आने लगे हैं, जाने लगे हैं, बैठने लगे हैं, तो हमें पूरा असर चाहिए, तो हम ज़्यादा देर सत्संग में बैठें, ज़्यादा देर वचन सुने, ज़्यादा लीलाओं का श्रवण करें, महिमा का गायन करें, सुने भी सही कानों से, वर्णन भी करें जुबानों से, और मनन करें मन से। हृदय के अंदर फिर ये प्रवेश होने से भी कोई रोक नहीं सकता, और जो पहले भरा हुआ है उसको बाहर निकलने से भी कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे वो सब का सब जो वातावरण गंदा मैला कुचला हुआ हृदय को, सब का सब बाहर निकल जाएगा, और ये साफ सुथरा हृदय फिर सुंदर सुंदर विचारों से भरपूर हो जाएगा, सतगुरु के वचनों से भरपूर हो जाएगा। जहाँ फिर सतगुरु के वचन हों, सतगुरु की यादें हों, सतगुरु की लीलाएं हों, तो सतगुरु की इमेज, सतगुरु की चित्र वीडियो जो हम फोटोज खींचते हैं मोबाइल से, वो नहीं, एक कैमरा हमारे अंदर लगा हुआ है, उस कैमरे के सूक्ष्म कैमरे से जो हम स्वयं दर्शन करते हुए वीडियो खींच के आते हैं। 1 घंटा हम दर्शन हॉल में बैठते हैं, तो हम स्वयं विचार करें कि हम खुद बहुत सारे फोटोज खींच लेते हैं अपने ही भीतर लगे हुए कैमरे से, बहुत सारी वीडियो बना लेते हैं, हमारे अंदर भरी पड़ी। हम चाहें तो अभी बटन दबाकर हम शुरू कर सकते हैं कि हम कब गए थे श्री आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयाग धाम में, संतनगर में, विवेक धाम में, अमर धाम में, निज धाम में, आदर्श धाम में, जहाँ भी हिंदुस्तान में, चाहे विदेशों में, लंदन में, कनाडा में, कहीं भी बैठे हैं हम, जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं तो कितनी लंबी लंबी वीडियो हम बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, बिना कैमरे के, बिना मोबाइल के, हमारे अंदर है, अभी का अभी हम देख सकते हैं। और ये फिर रचना हमारे भीतर की जो है हमारे द्वारा ही रची जाती है, और फिर श्री गुरु महाराज जी को हम साथ लेकर अपने अंदर विराजमान करते हैं, अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाते हैं, हमारा काया पलट हो जाता है। आदरणीय महात्मा जी ने बहुत सुंदर सत्संग सुनाया है, आओ हम भी सुनते हैं कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुखों को होना चाहिए, किस प्रकार आम इंसान की जीवन धारा है, विचारधारा है, किस प्रकार तब्दील करना चाहिए। आओ सुनते हैं। प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज
महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संतों ने, महापुरुषों ने इस जीव को हकीकत से जोड़ने के लिए, आप कहोगे क्या सारा संसार हकीकत से दूर है? अगर वास्तव में देखा जाए तो सारा संसार ही हकीकत से, वास्तविकता से कोसों दूर पड़ा हुआ है। आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है, हर कोई बताता है कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, मगर वास्तविकता तो कुछ और है। हमारी ये जो उम्र है जो हम एक दूसरे को बताते हैं, वो वास्तव में हमारे शरीर की उम्र है। मगर ये शरीर जिस सत्ता से चल रहा है, उस आत्मा की उम्र वो तो अनंत काल से चली आ रही है। हाँ, यह बात अलग है, आज ये आत्मा हमारे इस नाशवान शरीर के भीतर है, जो शरीर को ऊर्जा देकर चला रही है। कुछ साल पहले किसी और शरीर में थी, उससे कुछ साल पहले और किसी शरीर में होगी, उसकी उम्र तो बहुत है। इसी प्रकार हम अगर देखा जाए तो वास्तविकता से कोसों दूर इस शरीर को, इस परिवार को, इस समाज को, या जिनसे हमारा ताल्लुक है, उन्हीं को अपना संसार मानकर, उन्हीं को अपना सब कुछ मानकर उसी में रच पच जाते हैं। और फिर अगर भगवान न करे, अंत समय भी उसी का ध्यान आ गया, तो फिर 84 लाख योनियों की अनंत श्रृंखला की ओर बढ़ जाते हैं। अभी तो ये आत्मा मानव तन पाकर एक श्रेष्ठ कर्म कर सकती है। अगर वो पशु योनि में चली गई, कीट योनि में चली गई, जलचर की योनि में चली गई, आत्मा तो रहेगी, लेकिन वो श्रेष्ठता कम होती चली जाती है। इस चीज को समझना ही बहुत दुष्कर कार्य है, और आम इंसान तो इस चीज को कभी महसूस भी नहीं कर सकता। क्यों? इसमें भी हमारा दोष नहीं है। बालक जन्म लेता है, उसे कुछ पता नहीं है, पर उसकी आत्मा अपने संस्कार लेके आई हुई है। मगर बालक आंखों के द्वारा किसी को पहचानना शुरू करता है तो पहले उसे कौन नजर आता है? माँ, दादी, पापा। वो उसी को देखकर, और जैसे उसे थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, सारा घर लग जाता है उसके पीछे। ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, ये तेरी दादी है, ये तेरे दादा है, ये भाई है, ये बहन है, ये बुआ है, ये चाचा है। जो भी रिश्ते सामने आते हैं, हम उसी को दृढ़ कराते चले जाते हैं, वो वैसा ही बन जाता है। भाई बहन बड़े हो जाते हैं, उनमें गलत विचारधारा क्यों नहीं आती? क्यों? बचपन से उसमें वो संस्कार है। इसी प्रकार हमारा ये दिल रोज क्या बोल रहा है, वैसे संस्कार हमारे अंतर्मन पर पड़ते जाते हैं। आज ये जो खास वचन आया है कि दिल अपनी को धोने के लिए गुरुमुख गुरु गुणगा, गुरु महाराज जी के गुणानुवाद का, तो तेरा ये दिल जो इन झूठी चीजों से भर चुका है, साफ होता जाए, साफ होता जाए, साफ होता जाए। गुरु महिमा गाने से
हमारा ये दिल निर्मल होता है। गुरु महिमा वो ही गा सकता है जिसका सतगुरु में विश्वास होता है। कई ऐसे मंदिर हैं जहां कईयों की आशाएं पूरी होती हैं। जिन जिन की आशाएं पूरी होती वो जय जयकार के नारे खूब जाते हैं लगाते लगाते। जिनकी आशाएं पूरी नहीं होती है वहां से भी उनके मुख से जय जयकार निकलता है। तो ऐसे ही कहते हैं लोग, है थोड़ा ही कुछ। इंसान इतना स्वार्थी है, मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो भगवान भी झूठा है। मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, जो मैंने ठान लिया है, मैंने मान लिया, वो भगवान ने नहीं किया, ने भगवान भी गलत है। और ऐसी परिभाषाएं हर कोई गढ़ता रहता है, गढ़ता रहता है, गढ़ता रहता है। पर इससे क्या होता है, दिल काली होती चली जाती है। क्योंकि क्या होता है, मैं ही सही हूं, मैंने ऐसा ठाना, मैंने ऐसा माना, वो नहीं हुआ। ये सूक्ष्म अहंकार का एक सैंपल है, नमूना है। अब ये चीज हमारे मन को काली करती चली जाती है। काला दिल कैसे अच्छा लगता है, किसे भी नहीं। एक आम इंसान को अच्छा नहीं लगता है तो भगवान को तो अच्छा लगने की बात ही नहीं। इसीलिए फरमाते माँ माँ बोल के दिल काली हो गई, अब तू बोल के उसको उज्जवल कर। अब तू तब बोली जाएगी जब अहंकार का कुछ नाश होगा। आप देखते हो बच्चा अड़ा रहता है, ये ऐसा ही होगा, पर तब तक अड़ा रहता है जब तक उसे विश्वास होता है मैं राइट हूं। और जैसे ही उसे पता चलता है कि नहीं मैं गलत हूं, मोल्ड हो जाता है। माने या न माने वो फिर भी दूसरी बात है, पर मोल्ड हो जाता है। आम इंसान मानने को तैयार नहीं कि मैं कोई गलत हूं, और जबकि हम दूसरे को गलत ठहराने में एक सेकंड भी देर नहीं करते। हम दूसरों के लिए बड़े जज हैं और अपने लिए बड़े वकील हैं। दूसरों के लिए फैसला कर देते हैं, अपने लिए वकालत करते रहते हैं। ये बात ऐसी इसलिए हुई कि वो किंतु परंतु ये करते करते सारी उम्र उसी में गुजार दे। पर एक बात बताओ, आपके मन में किसी के प्रति अच्छाई है, आपको कोई लाख कोई कुछ कहे, आपके प्रति मन में उसके प्रति अच्छाई रहती है? आपके मन में कोई किसी के प्रति कट्टरता है, वो लाख बनना चाहे, आप उसके लिए मन में से निकालते हो? जब आप नहीं निकालते तो वो क्यों निकालेगा? वो वैसा ही मानेगा, भले बाहर से कुछ भी कहता है। मगर हम इसी वजह से किंतु परंतु कहते हैं। किसको सफाई दे रहे हो? जिसका तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं वो वैसे ही नहीं मानेगा, और जिसका तुम्हारे ऊपर विश्वास है उसको सफाई की जरूरत ही नहीं। मगर इंसान अपने को सच्चा साबित करने के लिए लड़ा रहता है। फिर करता क्या है, प्रॉपर उस पर्सन को नहीं सुना पाता तो उसके इर्द गिर्द वालों को सुनाता है। मैंने तो ऐसा इसलिए किया था। ये सिर्फ अपनी सफाई देता रहता है। संत महापुरुष फरमाते इतनी प्रपंच में पढ़ ही मत। जिसको जैसा सोचना है वो वैसा ही सोचेगा। हाँ, तो अपने मन को निर्मल करके सबके प्रति सबका भला सोच, शांत हो जाएगा। अंतर्मन में स्वयं में वो खुशी की लहरें उमड़ने लगेंगी। खुशी को बुलाना नहीं पड़ता है, खुशी को क्रिएट करना पड़ता है अपने भीतर। खुशी की कोई दुकान नहीं है कि जहां से जाके 2 किलो 5 किलो ले आओ। खुशी हमारे अपने कर्मों से ही आती है, अपने विचारों से ही आती है। कहते हैं सपना जो आंखों से सोकर देखा जाता है वो सपना ही बना रहता है, मगर जिस सपने के लिए हम नींद गंवा कर लग जाते हैं, मेहनत करते, वो सपना पूरा होता है। फरमाते हैं
जब तेरे अंदर से मान मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, तो तुझे खुद ही दिखने में आएगा। ये एक ऐसी दीवार है, भगवान को दूर कर देती। माँ का पर्दा, मैं का पर्दा कोई कम नहीं है। लिखा तो यहां तक है, संतों ने, महापुरुषों ने, कि होमय दीर्घ रोग है। होमय यानी अहंकार, ईगो। कहते ना, इसने इसको ऐसा बोल दिया, उसका ईगो हर्ट हो गया, उसके अहंकार को ठेस लग गई। ठेस लगी, अब वहां पर विस्फोट हुआ, नफरतें बढ़ गई। होमय दीर्घ रोग है, दारू भी उस समय है। होमय हूं मैं हूं, ना मैं नहीं हूं मैं। होमय नामे नाल विरोध है, दुई नवस है इकठाए, दोनों एक जगह टिकती नहीं। जब अहंकार आता है तो नाम में मन लगता ही नहीं। आजकल सभी लगभग कहते हैं नाम में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में खुद को सर्वश्रेष्ठ, खुद को सच्चा मानकर अपनी ही दुनिया में जीने लगते हैं। फिर बैठे यहाँ हैं, अमृत वेले बैठे हैं, रात को बैठे हैं, मगर अंदर ही अंदर किसी के साथ अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। वो है भी नहीं सामने, लेकिन हम अपने आप को सच्चा साबित करने के पीछे तुले हुए हैं। जबकि पहले आपने सुना, जिसका विश्वास नहीं है तुम उसको गीता हाथ में लेकर भी बोल दो, नहीं मानेगा। और जिसका विश्वास है उसको सफाई की जरूरत ही नहीं। आज से हम भी गुरु महिमा गाना शुरू कर दें। फरमाते हैं, शब्द से इस आईने को निर्मल बना, शब्द से शीशा साफ बना। शब्द की कमाई से ही ये अंतर्मन का आईना साफ होगा। फिर लिखते हैं, जो अंतर्मन में फुरने चलते हैं ये निश्चित बदल जाएंगे। जिन्होंने दिल में डेरा कर लिया वो अपना डेरा छोड़ जाएंगे। उन बातों को निकालकर गुरु मूर्त हृदय में बसा। अंदर एक चीज तो बसेगी, या गुरु मूर्ति बसेगी या संसार में किसी न किसी की मूर्त बसेगी, पर दोनों का असर, दोनों का प्रभाव, दोनों की बातें अलग अलग है। और काम छोड़, एक काम कर, ब्या कम छद इहो हिक कम कर। पीछे जो लिखा है ना, आंखें खोल देने के लिए काफी है। पाण पाण सान न हक कर, खुद अपने से जुल्म मत कर। संतों की नजर में ये जुल्म है जो हम प्रभु का भजन छोड़कर, प्रभु का सिमरन छोड़कर, प्रभु की सेवा छोड़कर, हकीकत है ये। अंत में सभी क्या कहते हैं? प्रभु को याद कर। हमने उसी को छोड़ रखा है। कहते हैं क्या हो गया इस जहान को, जो छोड़ के जाना है उसको तो जोड़ रहा है, जो जोड़ के साथ चलने वाला है उसको तो छोड़ रहा है। जो साथ चलने वाला है उसको हम खुद छोड़ते हैं। कोई पकड़ा है तो भी नहीं लेंगे, नहीं 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 नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। भजन करने के लिए कोई बिठाए, 10 मिनट बैठ के उठ जाएंगे हम। मोबाइल में किसी से पूछा, आज तुम्हारे घर में अशांति क्यों है? जब से ना ये मोबाइल आया है अशांति फैल गई। मोबाइल ने शांति फैलाई है कि मोबाइल के गलत यूज ने अशांति फैलाई है? मोबाइल में तो कई सारे गुण हैं। यहां बैठे हो, अमेरिका वालों से सामने सामने बात कर सकते हो। जहां पहले चिट्ठी जाने में महीने लग जाते थे, 1 सेकंड में वहां का समाचार ले लेते हो। उसमें कैलकुलेटर भी है, उसमें रिकॉर्डिंग भी है, भजन भी सुना सकता है, गाने भी सुना सकता है। उसमें तो क्वालिटी है।
यूज गलत हम कर रहे हैं, नाम किसका लगा रहे हैं? जब से मोबाइल आया है ना, बच्चे बिगड़ गए, बड़े जब के सुधर गए। बच्चे किसको देख के बिगड़े? बड़ों को ही देखते, वो भी लगे पड़े। कोई चीज नहीं बिगाड़ती, हर चीज का गलत उपयोग बिगाड़ता है। हम दूसरे पर दोष दे देते। एक कंप्यूटर बनाया किसी ने, रोबोट, बोले बिल्कुल इंसान जैसा है। बोले इसमें कौन सी इंसान जैसी खासियत है? बोले इससे जब गलती हो जाती है तो दूसरे पे थोप देता है। इंसान की क्वालिटी ये मानी है उन्होंने, गलती खुद से हुई, थोप दूसरे पे देगा। पर गलती थोपने से गलती उतर नहीं जाती है। संत सतगुरु कहते हैं, ब्याकम अच्छा इहो हिक कम कर, पाण पाण सान नाहक कर, खुद से जुल्म मत कर, रतन न छोड़ कौड़ियों के लिए। तो रतन छोड़ रहा है, कौड़ियां कमा रहा है, और कौड़ियां भी नहीं छूट जाएंगी। अफसोस तो ये जिनके लिए कर रहे हैं वो भी दीन गंवाया दुनी से। दीन कहते हैं प्रभु को, उसको गंवा दिया किसके लिए? दुनिया के लिए। दुनिया ने 40 साथ, दुनिया साथ नहीं कल, पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। अपने पैर पर अपने हाथों से कुल्हाड़ा मारता है ये इंसान। जिस चीज को छोड़ रहा है, जिसके लिए छोड़ रहा है, वो साथ नहीं देने वाली। अंत में फरमाते, दासन दास छोड़ आलस, अपना वारिस प्राप्त कर ले। वक्त गंवा के फिर पछताना मत। अभी गुरु महिमा गा के अंतर मन में प्रभु को ध्यान ले। गुरुमुखों, इतने साधारण शब्दों में अगर हमारा कोई मार्गदर्शन करे तो उससे बढ़कर हमारा कोई शुभ चिंतक और कोई हो सकता है? अच्छा, शुभ चिंतक हमारे साथ हो तो हमें सच बताओ क्या करना चाहिए? आंखें बंद करके उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलना चाहिए। और जिन्होंने ऐसा किया है उनकी राह रोशन हो गई है, उनका जीवन सफल हो गया है, उनका लोक परलोक संवर गया। और जिन्होंने पीछे उनके चल के भी अपनी मन से चला रहे, हो जाते। इसलिए गुरुमुखों, आज का जो वचन है, दिल अपनी को धोना है, निर्मल करना है। लिखा भी है, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धो। खुद को धोबी कह के कहते मन को धो ले, ये चादर मन की धो ले। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, इसमें बहुत मैल है। चल सतगुरु के घाट भरा जहां निर्मल पानी। सतगुरु के घाट पर चल, वहां निर्मल जल है, वहां तेरी ये चादर धुल जाएगी। अगर हम सतगुरु द्वार से दूर किसी और जगह मन को लगाते हैं तो चादर वहां तो मैली ही होनी है। धुलने की जगह तो एक है। अब धुलने की जगह हम पहुंचते नहीं हैं, मन मैला होता जा रहा है। और लिखा है, मन मैला सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा न होई। तन को धो देने से मन अच्छा नहीं हो जाता। इसलिए मन को ही साफ करना है, दिल को ही साफ करना है। साफ चीज कितनी अच्छी लगती है। आप किसी के घर जाओ, ग्रेनाइट लगाओ, प्योर व्हाइट मार्बल लगाओ, बीच में सोने चांदी के डिवाइडर लगे हो, सब कुछ इतना अच्छा हो, लेकिन 4-5 दिन से झाड़ू पोछा किया हुआ नहीं हो, बैठ पाओगे वहां? खड़े रह पाओगे? आप किसी के घर जाते हो, झोपड़ी है, कच्चा मिट्टी का फर्श है, गोबर का लेप किया हुआ है, पर साफ सुथरा है, चारों तरफ से वाइट लाइन लगी हुई है, सफाई की हुई है। आप बिना कुछ बिछाए वहां बैठ जाओगे, वहां जाओगे 10 मिनट के लिए, 1 घंटा बीत जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। उस राजमहल में जाओगे जहां झाड़ू पोछा नहीं किया होगा, आप सोच के जाओगे सारा दिन एंजॉय करेंगे, 10 मिनट में भाग आओगे।
हम कितने भी क्यों न हो, पर अगर दिल मैला है ना तो भगवान तो छोड़ो, इंसान भी नहीं टिकता है। भगवान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज हम गुरु महिमा गाएं और व्यर्थ की साफ सफाई देने से बचें। व्यर्थ की साफ सफाई देने हमारा सारा वक्त जाता है। मैं तो देखता हूँ कईयों को, मैंने ऐसा इसके लिए किया, ऐसा इसके लिए किया, सारा दिन सफाई देते रहते हैं, होता जाता कुछ भी नहीं। इससे अच्छा है अंतर मन में सिमरन, अंतर गुरु आराधना, जहवा जप गुरु नाम, नेत्री सतगुरु देखना, सरवणी सुनना गुरना, सतगुरु से तीरतियाँ घर घर पाई ठाम। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी के घर गए, वो आपको सुना रहा है ऐसा इसलिए, हाँ हमें, हाँ तो आप भी मिलाते हो ना, बराबर, तो बड़ा सही। बाहर निकल के है खुद ही ऐसा, है खुद ही ऐसी, बाहर निकलते से आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है नहीं होती? आपको उसको नहीं मानना था, माना आपने। बाहर निकलने से पहली प्रतिक्रिया खुद ऐसा है, खुद ऐसी है। जब आप किसी का नहीं मान रहे तो आपका कोई मानेगा क्या? क्यों अपनी शक्ति इतनी गंवा रहे हो? जिसको जो मानना है माने। आप अपने से सच्चे रहो, आप अपनी आत्मा से सच्चे रहो, आप अपने सतगुरु से सच्चे रहो, कभी आपको प्रदान नहीं लगेगा। इसलिए गुरुमुखों, अपने दिल को निर्मल करने के लिए, अपने मन को निर्मल करने के लिए हम मेहनत करें। उसका लाभ कितना है? निर्मल मन जिन सोई मोहे पावा, श्री राम भगवान का वचन है। जिनका मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त करते हैं। बाकी तो पदार्थ प्राप्त करते हैं, बाकी तो सिर्फ साधन प्राप्त करते हैं। किसी को बंगला मिल जाता है कहीं से, किसी को बेटा मिल जाता है, किसी को बेटी मिल जाती है, किसी को कार मिल जाती है, भगवान नहीं मिलता। भगवान सतगुरु के यहाँ से और मन निर्मल होने से मिलता है। इसलिए हम मन को निर्मल करके सतगुरु का प्यार पालें, सतगुरु के आशीर्वाद पालें और हम अपने जीवन को भी सफल बनाकर यहाँ भी हंसते खेलते जीवन गुजारें। जब यहाँ से चलें तो इतना मन निर्मल हो कि गुरु महाराज जी खुद आगे बाहें फैला कर आकर हमें अपने आगोश में ले लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने सुंदर रचना सत्संग की सुनी। किस प्रकार संत महापुरुष, महात्मा जन, बाई जन श्री आनंदपुर दरबार के जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी पहुँचते हैं, एक ही मकसद है उनका कि हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की नज़दीकी दिलाना, सतगुरु के नज़दीक करना। यही सिखाते हैं कि बेशक संसार में भले ही रहे, रात दिन संसार में रहकर काम धंधा करते हुए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई पुरुषार्थ करते हुए, धन पदार्थ रुपया पैसा कमाते हुए, बनाते हुए, लेकिन हमारे अंतःकरण में संसार का लेश मात्र भी मोह ना हो, संसार की लिप्तता ना हो, हमारी चित्तवृत्तियाँ संसार में फंसी हुई ना हो, हमारी चित्तवृत्तियों में श्री सतगुरुदेव भगवान बसे हों, हमारे रोम रोम में उनकी इमेज बसी हो, हमारे भीतर सतगुरु की झांकी बसी हो। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हमें चाहे जब हम कर सकते हो। संसार की विचारधाराएं क्या है, किस प्रकार संसार ये विचलित हुआ, परेशान हुआ, गलतान हुआ, माया में विचरण कर रहा है, जबकि वक़्त का कोई पता है, इस शरीर का पता है। हम अपनी उम्र पे गुमान करते हैं, हम अपनी ताकत पे, शक्ति पर गुमान करते हैं, यानी संपूर्ण तौर पर हम अपने शरीर पर इतराते हैं। शरीर का कोई पता लगता है? शरीर को हम देखते ही देखते निढौल हुआ देखते हैं, धड़ाम से गिर जाता है शरीर।
कहाँ चली जाती है ताकत? कहाँ चला गया फिर वो गरूर? देखते ही देखते ये 50, 60, 70, 80, 90, 100 किलो की बॉडी धराशाही हो जाती है। बिना खरोंच के भी ये धड़ाम हो जाता है। ऐसे शरीर का गुमान करते हैं और इस उम्र का गुमान करते हैं, बखान करते हैं, मैं इतने साल का हो गया, मैं इतनी उम्र हो गई, मैंने इतना अनुभव प्राप्त किया। हमारे चित्तवृत्तियों में संसार का मसाला भरा पड़ा है, संसार का सरमाया भरा पड़ा है, संसार की कितनी विकारता है हमारे भीतर, भरपूर विकारों से भरपूर ये हमारा हृदय गंदा मेला कुचेला हमने कर रखा है। और संत महापुरुष हमें रात और दिन हृदय को पाक साफ करने के नुस्खे बताते हैं, हमें आगाह करते हैं, हमें जतलाते हैं, हमें नींद से जगाते हैं। और जो गुरुमुख प्रेमी आप जैसे, हम और आप सभी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, हम अनन्य सेवक बने, अनन्य गुरुमुख बने, यानी हम ऐसी होड़ करें जैसे संसार में करते हैं कि हम सबसे आगे निकल जाएं, हमारे जैसा कोई ना हो। ये होड़ हम भक्ति के मार्ग में करें कि हम ऐसी भक्ति करें कि सबसे अधिक प्रसन्नता प्राप्त हो हमें, श्री गुरु महाराज जी हम पर प्रसन्न हो जाए। तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानेंगे तभी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और कोई परेशानी नहीं है आज्ञा मानने में, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पालना करने में लाभ ही लाभ है। उनका कहना मानने में हमारी भलाई ही भलाई है, हमारी आत्मा की भलाई है। और शरीर का क्या है? जब आत्मा के बारे में सोचेंगे तो आत्मा के साथ साथ शरीर का तो पहले ही देखते उद्धार हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो मुख्य अंग है, आत्मा की भलाई करने के लिए काम में लिया जाना वाला यंत्र है, साधन है, एक जरिया है। जब ये शरीर भक्ति में लगेगा, आत्मा के कल्याण में लगेगा, तो ये शरीर भी सुरखुरु हो जाएगा, इसका लेखा हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। गुरुमुख हम नाम से तो हैं, लेकिन हम अपनी सोच से, विचारों से, अपनी करनी से, अपनी सेवा से, अपने भजन सुमरण की ताकत से, 5 नियमों की पालना की एक अटलता से, अटल इरादे से जो हम गुरुमुखता की श्रेणी में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी प्राप्त करेंगे, लोक पर लोक भी सुहेला करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे। शरीर का क्या है? अगर शरीर से भक्ति परमार्थ का कार्य नहीं करेंगे, शरीर तो ऐसे एक दिन ही लुढ़क जाएगा। हमारी इस उम्र का लाभ, इस शरीर के प्राप्त होने का लाभ, इस संसार में आने का, रहने का लाभ और गुरुमुख बनने का लाभ तभी है जब श्री गुरु महाराज जी की हमें ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और लोक और परलोक हम सुहेला कर पाएँ, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।